प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का 6वां प्रश्न। तो आइए देखते हैं प्रश्न। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम अभी यहीं तक पढ़ते, इससे हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। तो 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इससे हमारा समीकरण बनेगा 2। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान ली है। 5 वर्ष बाद जब भी आयु वाले प्रश्न आते हैं तो बाद की बात होती है, तो वर्तमान आयु में जोड़ना होता है हमें। इसी प्रकार अगर पूर्व की बात आई तो वर्तमान आयु में हमें घटाना पड़ेगा। तो जेकब की आयु वर्तमान वाली x है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, हमें x में 5 जोड़ना पड़ेगा। तो x में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा x धन 5। ऐसा ही उसकी पुत्र की आयु क्या हो जाएंगी, y धन 5। y धन 5 हो जाएगी। तो हमें प्रश्न में बोला है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। तो हमने ये इससे समीकरण बन जाएगा। तो x धन 5 बराबर 3 का गुणा y में करेंगे तो हमारा आएगा 3y धन 15। दिया है 3 का y में 3y और 3 का 5 में करेंगे तो 15। अब हम x और y वाले पद को एक साइड कर देते हैं। तो x इधर जैसा का वैसा, और ये जो 3y है ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और 15 के माइनस में 5। अब तो x ऋण 3y बराबर 15 में से 5 जाएंगे तो हमारा बचेगा 10। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं हम कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु क्या हो जाएगी, x ऋण 5। ऐसे ही उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पूर्व की बात चली है तो हमें वर्तमान आयु में से 5 घटाना पड़ेगा। और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ऐसा उन्हें प्रश्न में दिया है। तो हमने इसे समीकरण के रूप में लिख लिया। अब इससे हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। 7 का गुणा कर देते हैं y में 7y, 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 35। पक्षांतर कर देते हैं तो x 7y इधर आएगा तो ऋण 7y और ऋण 35, ऋण का इधर 5 जाएगा तो ये धन का 5। तो हमारा समीकरण बन गया x ऋण 7y बराबर इसे ऋण का 30। ये समीकरण 2। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण 2। अब इसे हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो मैं इसमें लगाऊंगी विलोपन विधि। हमारा समीकरण 1 x ऋण 3y बराबर इसे 10 और दूसरा x ऋण 7y बराबर इसे ऋण 30। अब इसे हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो विलोपन विधि में हम जानते हैं कि x या फिर y दोनों के गुणांक, किसी भी एक के गुणांक हमें बराबर करना होता है। चूंकि यहाँ x के गुणांक पहले से बराबर है तो हम डायरेक्ट इसे घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 घटाने के लिए इनके चिन्ह हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ धन है तो ऋण, ऋण है तो धन और ऋण है तो धन। x से x कैंसिल, 7 में से 3 माइनस होंगे तो बचेंगे हमारे 4 और 30 में। अब इस चिन्ह का की कोई वैल्यू नहीं, अब हमें जो हमने लगाया है अलग से उसका और ऊपर वाले चिन्ह की तुलना करना है। तो 30 और 10 हो जाएगी हमारे 40। तो y बराबरी से आ जाएगा हमारा 10। y का मान आ गया हमारा 10। अब इस 10 को समीकरण 1 या फिर 2 में रख देते हैं तो हमारा इजी को समीकरण 1 दिख रहा है तो हम इसे 1 में रख देंगे। x ऋण 3 गुणित y के स्थान पर हमें रखना है 10। तो x ऋण 10 का गुणा हम 3 में करते हैं तो आएगा हमारा 30 बराबर 10। तो x बराबर इसे 10 ऋण इधर जाएगा हमारा पक्षांतर में तो हो प्लस में हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा हमारा 40। तो ये हमारा x का मान निकल गया। तो x हमने माना था जेकब की आयु को, तो जेकब की आयु निकल गई हमारे 40 वर्ष और पुत्र की आयु उसके निकल गई 10 वर्ष।
तो नीचे हम आंसर डाल के लिख देंगे कि जेकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 था, प्रश्नावली 3.2 का।